हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट 1 क्वेश्चन पेपर क्लास 5 ईवीएस का। ईवीएस बोले तो सोशल साइंस नहीं बल्कि साइंस, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 साइंस का क्वेश्चन पेपर पीरियोडिक टेस्ट 1 2023-24 का। ये जो क्वेश्चन पेपर ये बिहार जोन सी का क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आज की वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर से बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, नीचे जो लाइक का बटन है उसे ठोकना भी मत भूलना। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम लोग को करेक्ट आंसर को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दो ऑप्शन दिए हैं, एक को चूज करके भर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है तो वो सुनो क्या है। एंड रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय देयर डैश। सो एंट लोग जो होते हैं एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, कैसे मानेंगे ये चींटी है। तो आखिर उसका कुछ ना कुछ साइन होता होगा। तो यहाँ पर हीट और स्मेल, हीट या स्मेल किससे वो एंट एक दूसरे को पहचानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मेल। स्मेल के द्वारा वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि हाँ ये अपना ही जाति का है। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है डाइजेशन बिगेन फ्रॉम आवर डैश। सो डाइजेशन मीन्स डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड कहाँ से बिगेन होता है, हमारे पेट में या फिर हम लोग के माउथ में। तो हम लोग का यहाँ जो आंसर हो जाएगा माउथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है कि डैश आर द पॉइजनस टीथ ऑफ अ स्नेक। तो पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं, मीन सांप का जो जहरीला दांत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनम बोलते हैं या फिर फैंक्स बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फैंक्स। ओके, तो नेक्स्ट जो देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर टोटल 10 है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वो बोल रहा है कि डैश आर द टाइनी बम्स प्रेजेंट ऑन आवर टंग। तो जो छोटे छोटे हम लोग की जी पे देखना छोटे छोटे धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम लोग का टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है वो बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ आवर माउथ, सॉरी हम लोग का जो स्टोमक होता है उसका जो होगा हम लोग का टेम्परेचर वो कितना होगा। द टेम्परेचर ऑफ आवर स्टोमक इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस। देखो हम लोग का जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री, ठीक है, 37.7 डिग्री सेल्सियस। ये जो होता है हम लोग का एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है हमारे पेट के अंदर का। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमको एग्जैक्ट नहीं बताना है, अराउंड ऑफ बताना है कि कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 40 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 वो बोला है कि मेमेडी टेंड्रा टेक्स डैश वीक ऑफ हार्ड वर्क। तो देखो मेमेडी टेंड्रा मीन्स इसको हिंदी में बोला जाए तो आम पापड़। देखो अभी फिलहाल आम का सीजन खत्म हुआ है तो आप लोग को पता होगा, आपने आम पापड़, हम लोग किधर उसको अमूड बोलते हैं, ठीक है। वो आपने खाया होगा, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, आम पके हुए आम से वो बनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पका होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा पका रहेगा तो उससे ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं आखिर उसको सूखने में, यहाँ पर हार्ड वर्क से कहने का मतलब उसको सूखने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वीक्स। 4 वीक्स का अप्रॉक्सीमेटली जो इतना टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का पिचर प्लांट इज आल्सो नोन एज डैश। पिचर प्लांट्स जो वो प्लांट्स होते हैं जो कि जनरली एनिमल सबको खाते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े सबको खाते हैं, बड़ा बड़ा एनिमल नहीं, छोटे छोटे इंसेक्ट होता है ना उसको खाते हैं। सो पिचर प्लांट इज आल्सो नोन एज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ये वाला नेफेंथेसिस। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेफेंथेसिस जो होता है उसको हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं, इसका वो साइंटिफिक नाम हो गया। डैश हैज़ ओनली वन सीड। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बोला है डैश हैज़ ओनली वन सीड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका लीची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है मोस्ट राइप डैश आर यूज टू मेक मेमेडी टेंड्रा। सो ज़्यादा से जो पके हुए डैश को यूज़ किया जाता है मेमेडी टेंड्रा मीन्स आम पापड़ बनाने के लिए। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैंगो या फिर गुआवा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल मैंने जस्ट बताया क्वेश्चन नंबर, इससे जस्ट ऊपर बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर है वो मैंगोज, मैंगो से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हम लोग को बोला है कि काला हांडी डिस्ट्रिक्ट इज इन डैश। काला हांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हम लोग का ट्रू फॉल्स आता है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग को ट्रू या फिर फॉल्स बताना है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का वो बोला है डॉक्टर बोमाउंट फाउंड अ लॉट अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डॉक्टर बोमाउंट ने ही डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले जाना था, ये बिल्कुल ही सही बात है। उनका पूरा नाम था डॉक्टर विलियम बोमाउंट, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हम लोग ट्रू लिखेंगे। सो यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है द मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। ये बिल्कुल गलत बात है। बस उल्लू ही एक ऐसा जानवर होता है, सॉरी बर्ड होता है जिसका पीछे होता है, उसको देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, ठीक है। मेमेंडी ट्रांड्रा इज मेड फ्रॉम रॉ एप्पल। तो जिस तरह मैंने अभी आपको जस्ट बताया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मेमेंडी टेंड्रा जो होता है क्या वो एप्पल से बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं बनाया जाता। वो किससे बनाया जाता है आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है, इतना बार बता चुके हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोला है द पीचर प्लांट ईट इंसेक्ट। तो पीचर प्लांट का इंसेक्ट खाता है, बिल्कुल ही सही बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोला है अवर स्टोमैक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। हम लोग का स्टोमैक जो होता है वो फूड को चिबाता है ताकि हम लोग उसको डाइजेस्ट कर सके। तो कोई यहाँ पर जो होता है एक चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, स्टोमैक जो होता है वो हमारे
फूड को नहीं चिबाता है, हम लोग का माउथ उसको चिबाता है, बट स्टोमैक के अंदर भी कई सारे केमिकल एंजाइम्स होते हैं जो ऐसा करते हैं। सो एक हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, क्योंकि यहाँ पर माउथ होता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, बट यहाँ पर हम लोग के पेट के अंदर भी कई सारे पेप्सिन नाम के केमिकल होते हैं जो कि हमारे एसिडिक मीडियम मीन्स HCl को एक्टिवेट करते हैं और हम लोग को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रू और फॉल्स दोनों होगा, बट इस हिसाब से जो है ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग का स्टोमैक नहीं है, स्टोमैक नहीं, हम लोग का जो होता है पेट के अंदर ऊपर जो माउथ होता है वो हम लोग का चंक्स मीन्स चबाने में मदद करता है, ठीक है। हालांकि ये ट्रू भी है क्योंकि पेट के अंदर भी हम लोग का डाइजेशन होता है, तो ट्रू भी है एक हिसाब से, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो बोल रहा है मिल्क कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 or 2 डे बाय बॉइलिंग इट। तो दूध को हम लोग 2-3 दिन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा रख दोगे तो फिर खराब हो जाएगी, इस हिसाब से यहाँ पर ये ट्रू है, ठीक है। 2 से 3 दिन रखा जा सकता है, 1 से 2 दिन, 3 दिन नहीं, 2 दिन रखोगे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोला है स्नैक हैज़ 4 फैंक्स। तो स्नैक के पास क्या 4 फैंक्स होते हैं? ये बिल्कुल ही गलत बात है, उनके पास सिर्फ 2 फैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है 8 नंबर, द जूस इन आवर स्टोमैक आर एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, हम लोग के अंदर जो HCl होता है वो एसिडिक होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लोग के अंदर होता है पेट के अंदर, ठीक है। वो एक टाइप का जो HCl जो होता है HCl मैं बोल रहा हूँ, वो एक टाइप ऑफ केमिकल होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल होता है और हमारे अंदर पेट के अंदर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग के पेट के अंदर एक म्यूकस नाम का एक इंजाइम्स प्रेजेंट होता है। अब देखो उतना खतरनाक एसिड हम लोग के पेट के अंदर है तो उसे गला देना चाहिए, एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पेट को तो गला देना चाहिए, उतना हार्ड केमिकल आप किसी के ऊपर फेंक दो तो उसको पूरा गला देगा, चमड़ा जला देगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के अंदर जो होता है म्यूकस नाम का एक बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल एंजाइम्स होता है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि हम लोग का एंजाइम खुद का केमिकल हमको ही नहीं खा जाए, बल्कि जो बैक्टीरिया है जो कि खाना है उसको पचाने में मदद करे। जो हम लोग का 8 का यहाँ पर जो आंसर है वो बिल्कुल ही ट्रू आंसर है, ठीक है। हम लोग के अंदर जो होता है एसिडिक नेचर का बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको कि HCl मारने में मदद करता है, ठीक है। HCl नहीं होगा तो काफ़ी सारी बीमारी हम लोग के अंदर हो सकते हैं, तो HCl का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। खैर यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है वो बोला है टमाटो केम टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। जो टमाटो जो होता है हम लोग के यहाँ, जो आम जिसको आम बोलते हैं, बार बार आम ही आ रहा है, टमाटर जो होता है हम लोग का वो क्या इंडिया से मतलब यूरोप से मंगाया गया था उसको, मीन्स हम लोग के यहाँ जो सबसे पहला बार जो टमाटर आया था क्या वो यूरोप से आया था? तो बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। नॉर्दर्न यूरोप से जो है हम लोग के यहाँ सबसे पहली बार पोर्तुगीज़ जो थे वो लेके आए थे हमारे लिए, ठीक है। टमाटो, टमाटर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मैंगो नहीं, ठीक है, टमाटर। तो ये जो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइड साइड नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रू आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज नॉट शार्प। देखो भाई यहाँ पर बोल रहा है कि टाइगर का जो हियरिंग पावर होता है क्या वो शार्प नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। उसका अगर शार्प नहीं होगा तो आखिर वो हम लोग का शिकार नहीं, जानवर का शिकार कैसे करेगा, ठीक है। तो जानवर का शिकार करने के लिए उनका हियरिंग पावर जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर नॉट लिखा था इसलिए गलत है, ठीक है। फॉल्स का आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले हम लोग का 4 आइटम्स दिया है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन दिया गया, मीन्स किस मेथड से हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिल्क है, तो मिल्क को बॉइलिंग से प्रिजर्व किया जा सकता है। दूसरा हम लोग का कुक्ड राइस, मीन्स जो पका हुआ राइस उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो रैप इट इन अ डैम क्लॉथ। डैम का मतलब होता है नम क्लॉथ, जो कि जिसमें हल्का सा नमी हो, ठीक है। सी है ग्रीन कोरिएंडर, तो उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पुटिंग इन अ बाउल एंड कीप इट इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। तो इसको हम लोग एक बाउल में रख देंगे, ठीक है, उसमें पानी भर देंगे तो ग्रीन कोरिएंडर का जो लीव्स होगा वो काफ़ी दिन तक अच्छा रहेगा। उसके बाद है ओनियन एंड गार्लिक, तो हम लोग का लास्ट यही था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कीप देम इन अ ड्राई प्लेस। तो सूखा जगह पे इसको रखोगे तो ओनियन और गार्लिक ज़्यादा दिन तक सही रहेगा, गीला जगह पे रख दोगे तो देखना दोनों सड़ जाएगा बहुत जल्दी। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोले गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो हमको दो दो एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम लोग का है वो है पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक का आपको कोई भी 2 नाम दे देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पहला, सबसे पहला किंग कोबरा। कोबरा भाई साहब देखते हो कितना खतरनाक होता है। और दूसरा आपका हो जाएगा ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा और किंग कोबरा जो था सबसे जहरीले सांप होते हैं। तो यहाँ पर पॉइजनस बोल रहा है तो और भी रसल स्वाइपर होते हैं, बूम स्लैंग्स होते हैं, तो कुछ भी आप लोग नाम रख देना, ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब जो जहरीला होता है वो। दूसरा सीड्स दैट कैन बी स्प्राउटेड, तो इसका आप लोग लिख सकते हो कॉर्न और व्हीट। तीसरा है हम लोग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अ बीन पार्टी। सो ढोल लिख सकते हो, ढोल हम लोग का हो जाएगा। और बीन, बीन मतलब वही वाला सपेड़ा बजाने वाला नहीं है जो सांप जिससे आता है, वही वाला बीन। उसके बाद हम लोग का चौथा है थिंग्स मेड बाय रिप मैंगो। सो राइप मैंगो से आप लोग क्या क्या बना सकते हो पके हुए मैंगो से। सो सबसे पहले हम लोग का आम का जूस पका हुआ मैंगो से बन सकता है। और दूसरा हम लोग का फेवरेट आम पापड़, इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, कितना बार आ चुका है ये, मतलब समझ में आ रहा है, आधा क्वेश्चन इसी से बन गया होगा। 4-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट है फूड आइटम डैट कैन बी केप्ट फॉर अ मंथ। 2 फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जिसको कि हम लोग बहुत सारे 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। तो कैबेज, ठीक है, तो एक एक महीना से पहले वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब है, ठीक है। और दूसरा बीट,
बीट मतलब वही जिसको खाने से दांत मुंह सब लाल नहीं हो जाते, वही वाला बीट। दोनों सब्जी का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम लोग को रीजन बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज ड्रिप्स इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज सेवरल डायरिया एंड वोमिटिंग। तो डायरिया और वोमिटिंग के समय जो होता है ग्लूकोज ड्रिप्स दिए जाते हैं, मीन्स चढ़ाए जाते हैं ना, ग्लूकोज चढ़ा रहा है किसी को बोलते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है, ग्लूकोज ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका आंसर दे। सो ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। तो देखो सिंपल इसका आंसर है कि ग्लूकोज जो होता है हम लोग का सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सभी को पता है, ठीक है, जो कि हम लोग को तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंपल है, तो हमारे बॉडी को उसको और भी ब्रोक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उसे और भी फर्दर ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिसके बारे में आगे भी आप पढ़ेंगे। ग्लूकोज ड्रिप इज आल्सो गिवन व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू टेक फूड ऑरली। अब देखो पर्सन को हम लोग डायरेक्टली ब्लड के अंदर उसका इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय पर्सन जो होता है मान लो कि डायरिया से है, वोमिटिंग से है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रहती है अंदर से, ठीक है, उतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो फूड को वो निगल नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए उसको डायरेक्टली हम लोग ग्लूकोज ड्रिप देते हैं, जो कि देखते होगे कि सुइया जो होता है ना डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो इसका ये आंसर है, ठीक है, इसका रीजन आप लोग अच्छा से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ना यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ मेड नेशनल पार्क। तो गवर्नमेंट ने आखिर क्यों नेशनल पार्क बनाया है, तो उसका सिंपल आंसर है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो नेशनल पार्क्स बनाए ताकि वो जो है हम लोग के इंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स को जो है प्रोटेक्ट कर सके। सिंपली जो हम लोग का फ्लोरा और फाउना होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का गवर्नमेंट जो है नेशनल पार्क्स बनाए। तो इसका सिंपल लिख सकते हो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। तो यहाँ पर जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है वो बोला है मैंगो प्लम्प इज स्ट्रेन्ड थ्रू फाइन मैसलिन क्लॉथ। सो देखो हम लोग को देखते होगे कि हम लोग को जूस निकालने या फिर आम पापड़ बनाने, आम पापड़ से मैं सच बता रहा हूँ दिल से जुड़ाव हो गया है, ठीक है। सो आम पापड़ बनाते समय आपने देखा होगा कि सबसे पहले उसको छाना जाता है, मीन्स उसको एक यहाँ पर देखो मसलिन क्लॉथ का मतलब होता है मखमल का चादर या फिर कपड़ा, ठीक है। तो उससे आखिर उसको क्यों दबाया जाता है, ठीक है, उसको ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो देखो आप लोग सर्च करोगे तो गूगल पे इसका आंसर मिल ही जाएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से बता पाऊँ, जो कि और कोई यूट्यूबर्स नहीं बताते होंगे, ठीक है। मेरा कोशिश रहता है आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि मैंगो को आपने देखा होगा आम को बनाने से पहले उसका जितना भी फाइबर सब होते हैं उसको पहले निकाल लिया जाता है। मैंगो में देखते हो कि बहुत सारे फाइबर लंबे लंबे एक रस्सी टाइप के रहते हैं, ठीक है, जो हम लोग को अक्सर दांत में अटक जाता है, तो उसको हम लोग को हटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सिंपली आंसर लिखेंगे टू टू रिमूव रिमूव टू रिमूव एनी फाइबर इन प्लम। तो जो फाइबर जो होता है उसका जो अलग अलग टाइप का देखो दांत में जो फंसता है उसी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो फाइबर होता है हम लोग को उसको रिमूव करने के लिए मैंगो प्लम को हम लोग को मसलिन क्लॉथ मीन्स कपड़ा के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जितना भी फाइबर है वो कपड़ा के ऊपर ही रह जाए, जो कि हम लोग को सिंपली छलनी का काम करता है। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने मन से बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। मेरे को सिंपली टू द पॉइंट आंसर देना था जो कि मैंने आपको दे दिया। अब इसको बड़ा करके छोटा करके लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है कि ग्लास जार्स एंड बोटल आर ड्राइड इन द समर बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स। सो ग्लास जार आपने देखा होगा कि घर में भी देखा होगा कि कोई भी हम लोग अचार बना रहे, कोई भी प्रकार का अचार बनाते हैं, आजकल तो मैंगो का ही सीजन चल रहा है, यहाँ पर चारों मैंगो की बातें हो रही है। तो यहाँ पर मान लो कि हम लोग अचार बना रहे हैं, ठीक है, आम का अचार। तो उसको बनाने से पहले हम लोग जो जिस कंटेनर में हम लोग उसको भरते हैं उसको हम लोग अच्छा से धूप में सुखाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर होगा टू टू रिमूव टू रिमूव एनी एनी मॉइस्चर मॉइस्चर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर मीन्स जो नमी है वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो बैक्टीरिया पनपने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मॉइस्चर में जो होता है बैक्टीरिया जो होते हैं वो जल्दी जल्दी पनपते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसा ना हो, उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए सबसे पहले उसको अच्छा से सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो सब खत्म हो जाए। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सो यहाँ पर जो हम लोग का लास्ट यहाँ पर गिव रीजन का वो बोला है कि स्नेक्स आर अ ट्रेजर फॉर द कार्बेलियास। तो कार्बेलियास जो है एक टाइप की जनजाति है जो कि कम्युनिटी है, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोला है उनके लिए जो है ये ट्रेजर स्नेक जो था वो ट्रेजर मीन्स एक खजाने के ऐसा क्यों था, आखिर क्या था स्नेक में, उन्हें क्या दिखता था जो उन्हें वो खजाना लगता था, ठीक है। तो देखो हम लोग का सिंपली इसका आंसर बात करें तो इसके दो पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहला जो था दे प्रोवाइड प्रोवाइड लिवलीहुड लिवलीहुड मीन्स उनके जो लिवलीहुड है उनका ये सबसे बड़ा मेन कारण सांप ही है, ठीक है। सपेरा लोग को देखोगे तो उसका सबसे बड़ा लिवलीहुड क्या है, सांप ही है। सो उनको वो लिवलीहुड प्रोवाइड करता था, खाना पीना कपड़ा मकान उनका सांप से ही चलता था। तो साथ ही साथ उन्हें जो थे वो प्रोटेक्ट करते, ठीक है। स्नेक जो थे उनको प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट दैम
बाय बाइटिंग अदर्स, ठीक है। उन उन देखो उनको अगर कोई खतरा आ जाता था ना, कोई खतरा है, कोई मान लो उसको मारने आ रहा है, तो स्नेक भेज देते थे, मार देता था उसको जाके। तो ऐसा था उन लोगों के। अब देखो ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, बुक में ऐसा लिखा है, किताबों में ऐसा लिखा गया है, गूगल पे ऐसा लिखा गया है, तो मैं भी मान लेता हूँ, क्या जाता है, मानने में क्या जाता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखें, इसका पार्ट 2 में। तो सीधे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आएगा, चिंता मत करो उसके लिए, ठीक है। बस कमेंट करना और वीडियो बताना कैसा लगा। नेक्स्ट जो आपको कोई भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ, मीन्स इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन जय हिंद, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।